दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है और सारे नवनिर्वाचित पार्षद या मेयर वो सभी लोग शपथ ले चुके हैं। और लेकिन जिस तरीके से यह चुनाव हुआ है, हर लोगों के दिमाग में ये था कि कुछ नया बदलाव होगा। वही जानने के लिए हम आ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका नाम है राम सुंदर मिश्रा, और राजनीति भी ये बहुत खूब ही कूट कूट कर जानते हैं, क्योंकि काफ़ी समय पत्रकारिता में भी दिए हैं और राजनीति को भी बहुत नज़दीक से देखे हैं। ये बताइए कि इस बार जो चुनाव हुआ है, बहुत सारे लोग ये जानते थे कि बदलाव होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहाँ से कमी रह गई जिसकी वजह से विपक्ष यानी सपा कांग्रेस ये बहुत पीछे रह गए? देखिए, विपक्ष जो है वो जनहित के मुद्दों पर कहीं सड़क पर उतरता नजर नहीं आया है। ये जो सोशल मीडिया का दौर चला है, उस दौर में ये अपने आप को लगभग ख़त्म कर दिया है। इन लोगों ने अपने आप को इन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। तो जब जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो जनता इनको क्या करेगी। टिकट बंटवारे को लेकर स्थानीय स्तर पर जिस प्रकार से विरोध देखने को मिला है, उससे भी समाजवादी पार्टी जो मेन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल रही, आप सोचिए कि 17 मेयर में से 17 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता, यानी जनता ने विपक्ष को पूरी तरह से नकार दिया है। तो अभी काफ़ी समय से यहाँ पे बीजेपी का साम्राज्य है, महापौर काफ़ी दिनों से, विपक्ष क्यों नहीं तोड़ पा रहे? देखिए, बनारस धर्म की नगरी है और लोग धर्म और आस्था के साथ साथ लोग जुड़े रहते हैं। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का जब से कॉरिडोर बना है, लोगों की आस्था भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी भावनात्मक रूप से जुड़ी है। मोदी जी यहाँ से सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी खासियत है, वो अपने बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं से जो जनसंपर्क बड़े नेताओं का रहता है। आप देखे होंगे अक्सर प्रधानमंत्री कभी कभी बूथ लेवल के कार्यकर्ता से भी फ़ोन पे बात कर लेते हैं। तो कार्यकर्ता को और क्या चाहिए। तो उनका जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है वो सक्रिय रहता है। चुनाव के समय तो वो और से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, वो जनता के बीच में रहता है। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। विपक्ष जनता के बीच न होकर सिर्फ सोशल मीडिया और हवाई रहता है, जिसके कारण नहीं होता है। आप बताइए, कांग्रेस ने अपने उस प्रत्याशी को उतारा जो विधानसभा में कई बार हार चुका था, उसको महापौर की टिकट दे दिया और वो महापौर की सीट में तीसरे नंबर पे आया। यहाँ मेन प्रतिद्वंदी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। तो और सबसे बड़ी बात थी कि जो सभासद होता है, लोकल जो एकदम ग्राउंड लेवल का जो जनप्रतिनिधि है, पार्षद, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी ने 63 सीटें जीती हैं 100 में से, यानी फर्स्ट क्लास के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ फर्स्ट क्लास से पास हुई भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनके ग्राउंड लेवल पे कितने बूथ मैनेजमेंट और कितने कार्यकर्ता है। उनका जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जा रहा है, जनता से मिलता है, जन समस्याओं पर ध्यान देता है। और मोदी योगी का जादू अभी लगातार चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना दिख रही है। जिस तरीके से अभी भी देखा जा रहा है, लोकसभा चुनाव भी सामने है, हर लोगों का ये सोच फिर कहीं वही तो दोहराया नहीं जाएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर लड़ेगी। जिस प्रकार से मोदी जी विश्व स्तरीय नेता बन रहे हैं, उस तरह से पूरे ग्लोबल लीडर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करेगी और मोदी के चेहरे के नाम पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी के चेहरे की बात कर रहे हैं, लेकिन यह चेहरा कर्नाटक चुनाव चाहे हिमाचल चुनाव में क्यों नहीं सामने आया? हर जगह का, हर वातावरण का राजनीतिक समीकरण अलग अलग होता है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, मुस्लिमों ने जेडीएस को नकारा, वहाँ पर कांग्रेस के साथ गए तो उसका लाभ मिला है। बस इतना ही अंतर है। मुस्लिम मतदाता कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहा है और इसका नुकसान कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को है। आप देखे होंगे, इसीलिए मोदी जी ने एक नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, उसके तहत चल रहा है। लेकिन जो यहाँ का हिंदुस्तान का 30% मतदाता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से कटा हुआ नजर आता है। इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा जाता है कि इस बार के जो मुस्लिम हैं चढ़ बढ़कर नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की वोटिंग किए हैं, तो ये बात एक बचने वाली है या नहीं? नहीं, ये तो ऐसा नहीं देखने को मिला है। कुछ जगहों पे, 1-2 सीटों पे व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दिए हैं तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी नहीं है। जैसे अब जोला वार्ड बनारस का है, बजडिया का, वो सर्वाधिक वहाँ मतदाता जो है वो मुस्लिम मतदाता है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है। तो जहाँ
प्रत्याशी व्यक्तिगत रहा है, उसका लाभ मिला है उसको, लेकिन सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर यह साबित कर दिया है कि वह नीचे स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक पूरी तरह से मजबूत दिख रही है। विपक्ष लगातार ये कहता है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन एक तरफ से ये देखा जाता है हवा हवाई हो जाता है जब चुनाव आता है। तो देखिए, समस्याएं तो हैं, विपक्ष है, विपक्ष का रोना भी सही है। जब राहुल गांधी यह कहते हैं सदन में खड़े होकर कि पूरा सिस्टम हैक है, तो दिखता भी है पूरा सिस्टम हैक है, लेकिन समस्या ये होती है ना कि उस चीज़ को आप सड़क पे जब तक नहीं आएंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे। अब आप सड़क की बात कर रहे हैं, नहीं एक बात बताइए, सड़क काफ़ी दिनों इन्होंने पद यात्रा किया है, उसका रिजल्ट भी है, और आप काफ़ी समय अपना राहुल गांधी भी दे रहे हैं जनता के बीच में, तो आप कैसे कर सकते हैं कि राहुल गांधी पूरा देश घूम लें, पूरा विदेश घूम लें, लेकिन कांग्रेस को खड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है वो होता है उनका कार्यकर्ता, और कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य नहीं है पार्टी का। नेता अलग चलते हैं, कार्यकर्ता अलग चलते, कार्यकर्ताओं से का मनोबल जितना टूटा हुआ है कांग्रेस के, इसका एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है। अच्छा, ये फाइनली सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव जो होगा तो क्या धर्म पे होगा या मंदिर मस्जिद या कुछ स्नैक, कुछ और कार्ड खेलेगी क्या बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को पकड़ती है, और मुद्दे जो जनता तक पहुँचे उनको टच करने की कोशिश, निश्चित तौर से मंदिर मुद्दा, राम मंदिर मुद्दा होगा लोगों के बीच, मोदी का विकास का नारा होगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा, इन सब मुद्दों पर लेकर अपने चुनाव लड़े, लेकिन प्रमुख रूप से राम मंदिर का मुद्दा होगा, क्योंकि तब तक ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2024 के जनवरी में मोदी जी जो है राम मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे, तो उससे लगता है कि राम मंदिर के नाम पर ये लोग 2024 का चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे राम सुंदर मिश्रा जी को, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिस तरीके से काफ़ी समय इन्होंने पत्रकारिता में दिए हैं, तो आप इन्होंने सीधे तौर पे बताया है, बहुत बारीकी चीज़ बताया है कि जो चुनाव होगा राम मंदिर पे होगा, और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में यानी 2024 में कितना परिवर्तन होता है। लेकिन इस बार के जो नगर निकाय चुनाव हुआ है उसमें तो बीजेपी का बल्ले बल्ले रहा है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।